भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने पार्टी कार्यालय पर की प्रेस वार्ता। सपा मुखिया के राजनीतिक पर उठाए सवाल। मस्जिद गए सपा मुखिया ने कहा कि कलमा भी पढ़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। ये अभियान 10 से 15 अगस्त तक चलेगा। पार्टी कार्यकर्ता की ओर से हर घर में तिरंगा झंडा पहुंचाया जाएगा। इससे स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने अपने घर पर लगाने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत के विभाजन को भाजपा काले दिवस के रूप में मनाती रही है। पार्टी का मानना है कि विभाजन अनैतिक और असंवैधानिक हुआ है। ऐसे में 14 अगस्त को प्रत्येक बुद्ध और मौन जुलूस, मशाल जुलूस और मोमबत्ती जलाकर रोष व्यक्त किया जाएगा। पिछली बार से बेहतर अभियान होगा। देखिए, जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, देश हमारा आज़ादी के अमृत काल में 2022 में प्रवेश किया, तब मोदी जी ने आह्वान किया था हर घर तिरंगा का। हम आज़ादी के समय से इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शिथिलता आ गई थी शिक्षण संस्थाओं में, दफ्तरों में, लेकिन आम जन की सहभागी नहीं थी। मोदी जी ने कहा कि 75 वर्ष से लेकर अब हम आज़ादी के जब 100 वर्ष मनाएंगे तो इस अभियान को, इस उत्सव को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में, तो आपने देखा होगा कि 2022 में हर घर तिरंगा, हर मकान दुकान में आपको तिरंगा में पूरा देश वातावरण में था। तो जिसके घर में अगर नहीं लगा पा रहा था तो बड़ा बेचारा विचलित हो रहा था। बहुत भव्य, तब से ये एक राष्ट्रीय पर्व बन चुका है। इस बार का जो हर घर तिरंगा अभियान है पार्टी का, इसमें एक विशेष और हमारे लिए अवसर आ गया है। वो है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारे माननीय मोदी जी के दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ, और हमारी सेना के शौर्य ने, हमारे स्वदेशी हथियारों ने जिस तरह से पाकिस्तान को धुआं धुआं किया है, इसको देशवासियों ने देखा है। और उस दौरान भी तिरंगा यात्राएं और ये थे। इस बार भी हम तिरंगा जब यात्रा निकलेगी हमारे प्रदेश के और देश के सभी मंडलों में, तो कन्नौज के भी सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा के साथ मोदी की हुंकार, सेना की ललकार, ब्रह्मोस का प्रहार और पाकिस्तान में हाहाकार, ये सारे दृश्य उसमें तिरंगा यात्रा में आपको नज़र आएंगे। आपको ब्रह्मोस दिखाई पड़ेंगे, आपको तेजस दिखाई पड़ेंगे, आपको आकाश दिखाई पड़ेगा, और आपको पाकिस्तान में आतंकियों के धुआं धुआं अड्डे दिखाई पड़ेंगे। उसमें प्रदर्शनी साथ में कटआउट लेके चलेंगे, उनके बालाकोट सहित और तमाम जो आतंकी अड्डों के साथ एयरवेज ध्वस्त दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो हमारी सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया है, ये सबकी भी झलक आपको दिखाई पड़ेगी इस बार तिरंगा यात्रा में। आयोजन कब होगा? 10 से 12 में तिरंगा यात्रा, 13 से 15 हर घर तिरंगा, 12 से 14 हर शहीद या स्वतंत्रता सेनानी की जहाँ भी प्रतिमा होगी उस प्रतिमा की स्वच्छता, माल्यार्पण, और शहीद परिवारों का, और साथ में जिन्होंने ऑपरेशन तिरंगा में भागीदारी किया है उन परिवारों का सम्मान, कि आपके कारण से हमको ये हमारा देश सुरक्षित है, हमको ये गौरवशाली क्षण देखने को मिले हैं, तो उनका सम्मान करना। 14 तारीख को हम सबको मालूम है कि 1947 में हमको आज़ादी मिलने से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, और उसके बनने के साथ ही पाकिस्तान में बहुत बड़ा नरसंहार हिंदुओं का हुआ था। लगभग 90 लाख लोगों को की हत्याएं हुई थी। तमाम का बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके घर, मकान, दुकान, प्रतिष्ठान लूटे गए। किस तरह से लोग भागकर विस्थापित होकर आए थे। तो केवल आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी हमको 14 अगस्त को जो विभाजन की विभीषिका थी वो भी हमारी नई पीढ़ी को ध्यान में बना रहे, इसलिए 14 अगस्त को मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। उसको भी हम 2021 से मना रहे हैं। तो 14 अगस्त को हम 3 कार्यक्रम उस पर भी करेंगे। एक तो हम मौन जुलूस निकालेंगे, जो लोग उसमें शहीद हुए, बलिदान हुए, जिन्होंने अपनी आहुति दिया, तो एक मौन जुलूस, एक प्रदर्शनी जिसमें विस्थापित हुए लोगों के दृश्य की कैसे ट्रेनों में कटे हुए, कैसे भागते हुए, परिवार को लिए हुए आते हुए वो दृश्यों को प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शनी होगी। और फिर एक गोष्ठी होगी जिसमें
विस्थापित होकर अगर कोई जिस जिले में आया है उनके भी अनुभव हम साझा करेंगे, ताकि नई पीढ़ी को पता पड़े कि आज़ादी कोई आसानी से नहीं मिली है, बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इन सब विषयों को हम सामने लाएंगे। और 15 अगस्त 13 से 15 हर घर तिरंगा अभियान, इसको भी करेंगे। और 15 को शाम को हम पूरे प्रोटोकॉल के साथ ध्वज का अवतरण भी करेंगे। इतना हमारा कार्यक्रम है।